इस सेशन में हम आईडीई के भीतर गिटहब कोपायलट को ट्रिगर करने के विभिन्न तरीकों का गहराई से तकनीकी विश्लेषण करेंगे, जिसमें इनलाइन सजेशंस, चैट, सीएलआई और प्लान मोड शामिल हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान सबसे बड़ी चुनौती केवल कोड लिखना नहीं होती है, बल्कि अपने फोकस और फ्लो को बनाए रखना होती है। जब हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या आईडीई में काम करते हैं, तो एक डेवलपर के रूप में हमारा कॉग्निटिव लोड बहुत अधिक होता है। गिटहब कोपायलट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो आपकी इसी कॉग्निटिव लोड को कम कर सके। इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कोपायलट को हम किन किन तरीकों से ट्रिगर या एक्टिवेट कर सकते हैं। मुख्य रूप से हमारे पास 4 अलग अलग तरीके होते हैं और हर तरीके का अपना एक विशिष्ट यूज केस और बैकएंड आर्किटेक्चर होता है। पहला तरीका है इनलाइन सजेशंस, जहां आप बस अपना कोड या कमेंट टाइप करते हैं और कोपायलट बैकग्राउंड में आपके कीस्ट्रोक्स को एनालाइज करके भविष्य की लाइंस को प्रिडिक्ट करता है। दूसरा तरीका चैट इंटरफेस है, जिसे आप या तो एक डेडिकेटेड साइड पैनल में या सीधे अपने कोड एडिटर के बीच में इनलाइन चैट के रूप में खोल सकते हैं। ये तरीका तब काम आता है जब आपको एआई के साथ ही कॉन्वर्सेशनल या संवादात्मक तरीके से बात करनी हो, जैसे कोई कोड एक्सप्लेन करवाना हो या रीफैक्टरिंग करनी हो। तीसरा तरीका सीएलआई या कमांड लाइन इंटरफेस है, जहां आप टर्मिनल पर जटिल बैश या गिट कमांड्स के लिए एआई की मदद लेते हैं। और चौथा सबसे एडवांस तरीका है प्लान मोड या एजेंट मोड, जहां आप एक हाई लेवल गोल सेट करते हैं और एआई खुद फाइल्स को रीड करके एक पूरा एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है। इन सभी ट्रिगर्स के पीछे का फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि डेवलपर को मदद मांगने के लिए अपने करंट कॉन्टेक्स्ट से बाहर ना जाना पड़े। मॉडल को ये पता होना चाहिए कि आप फिलहाल क्या सोच रहे हैं और आपका कर्सर कहाँ है। इस मॉड्यूल में हम इन चारों ट्रिगर मैकेनिज्म्स की तकनीकी गहराइयों में जाएंगे और सीखेंगे कि किस परिस्थिति में कौन सा ट्रिगर सबसे बेहतरीन और ऑप्टिमाइज्ड परिणाम देता है। स्क्रीन पर दिख रहा ये जीसन स्निपेट विजुअल स्टूडियो कोड की सेटिंग्स फाइल का एक हिस्सा है, जो ये नियंत्रित करता है कि गिटहब कोपायलट की इनलाइन ट्रिगर्स किन लैंग्वेज फाइल्स में काम करेंगी। यहाँ हमने ग्लोबल लेवल पर कोपायलट को ट्रू सेट किया है, जिसका अर्थ है कि ये अधिकांश प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑटो कंप्लीट सजेशंस देगा। लेकिन हमने YAML या वाम और प्लेन टेक्स्ट फाइल्स के लिए इसे फॉल्स सेट कर दिया है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कई बार कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में हम नहीं चाहते कि एआई अनचाही सजेशंस देकर हमें डिस्ट्रैक्ट करे। नीचे इनेबल ऑटो कंप्लीशंस फ्लैग ट्रू है, जो गोस्ट टेक्स्ट फीचर को बैकग्राउंड में लगातार एक्टिव रखता है। प्रोफेशनल डेवलपर को हमेशा अपने आईडीई की इन सेटिंग्स को अपने प्रोजेक्ट की जरूरतों के हिसाब से फाइन ट्यून करना चाहिए, ताकि एआई केवल तभी ट्रिगर हो जब उसकी वास्तव में आवश्यकता हो। गिटहब कोपायलट का सबसे जादुई और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फीचर इनलाइन सजेशंस है, जिसे हम तकनीकी भाषा में गोस्ट टेक्स्ट कहते हैं। जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि ये फीचर एक प्रोएक्टिव एआई असिस्टेंस मॉडल पर काम करता है। इसका मतलब है कि आपको एआई से स्पष्ट रूप से कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आप अपने आईडीई में कुछ टाइप करना शुरू करते हैं, चाहे वो कोई साधारण सा कमेंट हो या किसी फंक्शन का नाम, बैकग्राउंड में विजुअल स्टूडियो कोड आपके कर्सर के ऊपर और नीचे के कोड को इकट्ठा करता है। इसके साथ ही वो आपके एडिटर में खुले हुए अन्य सिबलिंग टैब्स को भी स्कैन करता है, ताकि उसे पूरे प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्स्ट मिल सके। ये सारा डेटा एक अदृश्य प्रॉम्प्ट के रूप में ओपनएआई कोडेक्स मॉडल के पास जाता है। मॉडल तुरंत स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी का उपयोग करके ये प्रिडिक्ट करता है कि आप आगे क्या टाइप करने वाले हैं। कुछ ही मिली सेकेंड्स में आपके कर्सर के ठीक आगे ग्रे रंग में कोड की कई लाइंस उभर कर आ जाती हैं। एक डेवलपर के रूप में ये आपको कोडिंग फ्लो में बने रहने में बहुत मदद करता है। अगर आपको सुझाव सही लगता है, तो आप बस कीबोर्ड पर टैब की दबाते हैं और वो सारा कोड आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाता है। अगर सुझाव सही नहीं है, तो आप एस्केप दबाकर उसे इग्नोर कर सकते हैं या Alt+ब्रैकेट शॉर्टकट का इस्तेमाल करके दूसरे ऑल्टरनेटिव सुझावों को देख सकते हैं। ये फीचर विशेष रूप से तब बहुत उपयोगी होता है जब आप कोई यूनिट टेस्ट लिख रहे हो या कोई ऐसा बॉयलरप्लेट कोड लिख रहे हो जिसका पैटर्न बहुत प्रिडिक्टेबल हो। इनलाइन सजेशंस का मुख्य उद्देश्य आपकी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना नहीं है, बल्कि आपके मेंटल मॉडल को कोड में तेजी से ट्रांसलेट करना है। यह आपको सिंटैक्स याद रखने की झंझट से मुक्त करके लॉजिक बिल्डिंग पर फोकस करने की आजादी देता है। यहाँ दिया गया पाइथन कोड का उदाहरण ये दर्शाता है कि इनलाइन सजेशंस को प्रभावी ढंग से कैसे ट्रिगर किया जाता है। हमने शुरुआत में 3 लाइनों का एक बहुत ही स्पष्ट और वर्णनात्मक कमेंट लिखा है। ये कमेंट एआई के लिए एक सटीक प्रॉम्प्ट का काम करता है। हमने एआई को बताया है कि हमें स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है, इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा। इसके बाद हमने इंपोर्ट मैथ लिखा और फंक्शन डिक्लेरेशन डेफ कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन लिखकर छोड़ दिया। जैसे ही डेवलपर इस लाइन के अंत में कोलन लगाकर एंटर दबाएगा, कोपायलट का गोस्ट टेक्स्ट ट्रिगर हो जाएगा और वो पूरी फंक्शन की बॉडी, जिसमें मीन कैलकुलेट करने और वेरिएंस निकालने का गणितीय लॉजिक शामिल है, ग्री टेक्स्ट में दिखा देगा।
ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक और पावरफुल रूप है, जहां कमेंट्स ही कमांड्स बन जाती हैं। गोस्ट टेक्स्ट की अपनी एक सीमा है। वो केवल ये गेस कर सकता है कि आप आगे क्या लिखने वाले हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपको पहले से लिखे हुए कोड में कोई जटिल बदलाव करना हो? यहीं पर गिटहब कोपायलट का इनलाइन चैट फीचर सामने आता है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अनुसार जब आप किसी फंक्शन को रीफैक्टर कर रहे होते हैं तो आपकी नजरें उसी कोड ब्लॉक पर टिकी होनी चाहिए। अगर आप किसी अलग साइड पैनल में जाकर प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो आपका फोकस टूट जाएगा। इनलाइन चैट इस समस्या को हल करता है। आप बस अपने कोड के उस हिस्से को सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपको बदलाव करना है और कीबोर्ड पर Ctrl+I या मैक पर Command+I दबाते हैं। ऐसा करते ही आपके कर्सर के ठीक ऊपर एक छोटा सा फ्लोटिंग प्रॉम्प्ट बॉक्स खुल जाता है। अब आप यहाँ नेचुरल लैंग्वेज में कोई भी स्पष्ट निर्देश दे सकते हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं इस फंक्शन में ट्राई कैच ब्लॉक जोड़ो या इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करो। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं, कोपायलट बैकएंड मॉडल को आपका सेलेक्ट किया हुआ कोड और आपका निर्देश भेजता है। जब एआई रिप्लाई करता है तो वो आपके मौजूदा कोड को तुरंत डिलीट नहीं करता। इसके बजाय वो आपको एक शानदार डिफ व्यू या डिफरेंस व्यू दिखाता है। इसमें आपको लाल रंग में अपना पुराना कोड और हरे रंग में एआई द्वारा सुझाया गया नया कोड साइड बाय साइड दिखाई देता है। आप इन बदलावों का बारीकी से रिव्यू कर सकते हैं। अगर आपको एआई का काम पसंद आता है तो आप एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं और कोड रिप्लेस हो जाता है। अगर आपको बदलाव में कुछ कमी लगती है तो आप उसी इनलाइन बॉक्स में एआई को फीडबैक दे सकते हैं कि ये सही है, लेकिन कृपया वेरिएबल के नाम थोड़े और डिस्क्रिप्टिव रखो। ये इंटरैक्टिव कोडिंग का एक बहुत ही परिष्कृत और उत्पादक तरीका है जो आपके मौजूदा कोड बेस को मॉडर्नाइज करने में घंटों का समय बचाता है। इस स्लाइड में हम एक बहुत ही सामान्य जावास्क्रिप्ट फंक्शन देख रहे हैं जो यूजर डेटा फेच करता है। इस कोड में दो बड़ी समस्याएं हैं। पहला, ये एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को सही ढंग से हैंडल नहीं कर रहा है और दूसरा, इसमें कोई एरर हैंडलिंग नहीं है। एक स्मार्ट डेवलपर इस पूरे कोड ब्लॉक को सेलेक्ट करेगा और इनलाइन चैट को ट्रिगर करने के लिए Ctrl+I दबाएगा। फिर वो प्रॉम्प्ट बॉक्स में टाइप करेगा कन्वर्ट टू ईसिंक अवेट एंड ऐड एरर हैंडलिंग। कोपायलट इस निर्देश को समझेगा और तुरंत इस फंक्शन को ईसिंक फंक्शन में बदल देगा, अवेट कीवर्ड्स लगा देगा और पूरे लॉजिक को एक ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रैप कर देगा ताकि अगर नेटवर्क रिक्वेस्ट फेल हो जाए तो एप्लीकेशन क्रैश ना हो। डेवलपर इस बदलाव को डिफ व्यू में देखेगा और एक्सेप्ट कर लेगा। ये स्टेट डायग्राम इनलाइन चैट के उपयोग के दौरान विभिन्न अवस्थाओं और डिसीजन मेकिंग को दर्शाता है। जब आप किसी बहुत ही स्पेसिफिक कोड ब्लॉक पर काम कर रहे होते हैं तो इनलाइन चैट बहुत अच्छी होती है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कई बार आपको जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखनी होती है। मान लीजिए कि आपने अभी अभी किसी नई कंपनी को ज्वाइन किया है और आपको लाखों लाइनों का एक लेगेसी प्रोजेक्ट दे दिया गया है जिसे आपको समझना है। ऐसी स्थिति में गिटहब कोपायलट का डेडिकेट चैट पैन आपका सबसे बेहतरीन साथी बनता है। आप अपने आईडीई के साइड बार में चैट आइकन पर क्लिक करके इस पैन को ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के दृष्टिकोण से चैट पैन एक ऐसा ट्रिगर है जो आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ एक विस्तृत, मल्टी टर्न और कॉन्टेक्स्ट अवेयर बातचीत करने की अनुमति देता है। चूंकि ये आपके आईडीई में एम्बेडेड है, इसलिए इसके पास आपके इन्वायरमेंट का बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट पहले से होता है। आप इसमें ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जैसे इस प्रोजेक्ट में डेटाबेस ऑपरेशंस को कैसे हैंडल किया जा रहा है, या मुझे इस पूरी फाइल का लॉजिक स्टेप बाय स्टेप समझाओ। चैट पैन की सबसे बड़ी ताकत इसकी मेमोरी और कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट है। जब आप बातचीत करते हैं तो कोपायलट आपके पिछले सवालों और उनके दिए गए जवाबों को याद रखता है। अगर आप कहते हैं अब इसी कोड को C# में लिखो, तो उसे पता होता है कि आप किस कोड की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप विशिष्ट फाइलों को खींचकर या ड्रैग करके चैट पैन में छोड़ सकते हैं ताकि वे एआई के लिए रेफरेंस बन जाएं। एआई द्वारा जनरेट किए गए कोड ब्लॉक पर एक इंसर्ट एट कर्सर बटन होता है जिससे आप बिना कॉपी पेस्ट किए कोड को सीधे अपनी फाइल में डाल सकते हैं। चैट पैन केवल कोड नहीं लिखता, ये आपको एक सीनियर डेवलपर की तरह आर्किटेक्चरल डिसीजंस लेने में, नए फ्रेमवर्क सीखने में और जटिल डिबगिंग सेशंस में एक कंटिन्यूअस सपोर्ट प्रदान करता है। इस स्लाइड में हमने कुछ उदाहरण दिए हैं जो ये बताते हैं कि चैट पैन में किस तरह के प्रॉम्प्ट्स का उपयोग करना चाहिए। पहला प्रॉम्प्ट एक एक्सप्लेनेशन से संबंधित है, जहां डेवलपर किसी एक्टिव फाइल में ऑथेंटिकेशन फ्लो को समझने की कोशिश कर रहा है। ये लेगेसी कोड को डिकोड करने के लिए बेहतरीन है। दूसरा प्रॉम्प्ट डिबगिंग के लिए है। अगर आपको कोई एरर मिल रही है तो आप उस एरर मैसेज को चैट पैन में पेस्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मुझे गेट यूजर फंक्शन पर नल रेफरेंस एक्सेप्शन क्यों मिल रहा है। कोपायलट आपकी कोड को एनालाइज करके मूल कारण बता देगा। तीसरा प्रॉम्प्ट एक जटिल लॉजिक बनाने के लिए है। रेगुलर एक्सप्रेशंस अक्सर बहुत जटिल होते हैं, इसलिए आप चैट पैन से न केवल रेजेक्स लिखने को कह सकते हैं बल्कि उसे विस्तार से समझाने को भी कह सकते हैं ताकि आपका ज्ञान भी बढ़े।
ये ग्राफ डायग्राम चैटपैन की इंटरनल कॉन्टेक्स्ट गैदरिंग मैकेनिज्म को स्पष्ट करता है। गिटहब कोपायलट के चैट पैन और इनलाइन चैट को और भी अधिक शक्तिशाली और सटीक बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें स्लैश कमांड्स और चैट पार्टिसिपेंट्स का कॉन्सेप्ट पेश किया है। यदि हम इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से समझें तो एआई मॉडल बहुत विशाल होते हैं और वे किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं, लेकिन एक डेवलपर के रूप में आपको एक फोकस्ड और टू द पॉइंट जवाब चाहिए होता है। जब आप एट सिंबल का उपयोग करते हैं तो आप सिस्टम को बताते हैं कि वो किस विशिष्ट एआई एजेंट या डोमेन एक्सपर्ट से बात करे। उदाहरण के लिए, जब आप एट वर्कस्पेस लिखते हैं तो आप एआई को निर्देश दे रहे हैं कि वो केवल आपकी वर्तमान फाइल नहीं बल्कि आपके पूरे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी, सभी फाइल्स और फोल्डर्स को स्कैन करके जवाब दे। यदि आपको विजुअल स्टूडियो कोड की किसी सेटिंग को बदलना है जो आपको मिल नहीं रही है तो आप एट वीएस कोड का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह टर्मिनल में आई किसी एरर को सॉल्व करने के लिए एट टर्मिनल पार्टिसिपेंट होता है। पार्टिसिपेंट्स के साथ साथ हमारे पास इंटेंट या इरादा बताने के लिए स्लैश कमांड्स होते हैं। अगर आपको किसी कोड का मतलब समझना है तो आप लंबा प्रॉम्प्ट लिखने के बजाय सीधे स्लैश एक्सप्लेन टाइप कर सकते हैं। अगर आपको कोड में कोई बग फिक्स करना है तो आप स्लैश फिक्स का उपयोग करते हैं। और अगर आपको यूनिट टेस्ट्स जनरेट करनी है तो स्लैश टेस्ट्स कमांड सबसे बेहतरीन है। एक प्रोफेशनल वर्कफ्लो में आप इन दोनों को मिला सकते हैं। उदाहरण के लिए एट वर्कस्पेस स्लैश टेस्ट्स, इस मॉड्यूल के लिए यूनिट टेस्ट्स बनाओ। ये कमांड एआई को बताता है कि पूरे वर्कस्पेस का कॉन्टेक्स्ट लो और स्पेसिफिकली टेस्टिंग एजेंट को कॉल करके मेरे लिए टेस्ट केसेस जनरेट करो। ये कीस्ट्रोक्स बचाता है, एआई को कंफ्यूजन से बचाता है और आपको बहुत ही एक्यूरेट और रेलेवेंट कोड सजेशंस प्रदान करता है। इस स्लाइड में हमने स्लैश कमांड्स और पार्टिसिपेंट्स के 3 बेहतरीन उदाहरण दिए हैं। पहला प्रॉम्प्ट एट वर्कस्पेस स्लैश एक्सप्लेन है। ये कोपायलट को निर्देश दे रहा है कि वो पूरे प्रोजेक्ट की अलग अलग फोल्डर्स और फाइल्स में जाकर ये ढूंढे और समझाए कि यूजर ऑथेंटिकेशन कैसे लागू किया गया है। ये आर्किटेक्चर समझने के लिए बहुत शक्तिशाली है। दूसरा प्रॉम्प्ट एट वीएस कोड स्लैश एपीआई है, जहां डेवलपर विजुअल स्टूडियो कोड का ही एक एक्सटेंशन बनाने की कोशिश कर रहा है और एआई से पूछ रहा है कि स्टेटस बार आइटम कैसे बनाते हैं। ये एआई को वीएस कोड की ऑफिशियल एपीआई डॉक्स का उपयोग करने का निर्देश देता है। तीसरा प्रॉम्प्ट एट टर्मिनल स्लैश एक्सप्लेन है। ये एक विशेष फीचर है जहां यदि आपका पिछला कमांड टर्मिनल में फेल हो गया है तो ये कमांड एआई को उस एरर को पढ़कर उसका कारण और समाधान बताने के लिए ट्रिगर करता है। ये डायग्राम चैट पार्टिसिपेंट्स और स्लैश कमांड्स की राउटिंग और प्रोसेसिंग को विजुअलाइज करता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में हमारा वर्कफ्लो केवल कोड एडिटर तक सीमित नहीं होता है। हम अपना एक बहुत बड़ा समय कमांड लाइन या टर्मिनल पर बिताते हैं। सर्वर को डिप्लॉय करना हो, जटिल गिट ऑपरेशंस करने हो, डॉकर कंटेनर्स को मैनेज करना हो या फाइल्स को सर्च करना हो। अक्सर हमें कुछ ऐसे विशिष्ट कमांड्स की आवश्यकता होती है जिनका सिंटैक्स हमें याद नहीं रहता। ऐसे में हम अपना टर्मिनल छोड़ते हैं, ब्राउज़र खोलते हैं, गूगल या स्टैक ओवरफ्लो पर जाते हैं, कमांड सर्च करते हैं और फिर उसे कॉपी करके टर्मिनल में लाते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। इसी समस्या को फर्स्ट प्रिंसिपल से हल करने के लिए गिटहब कोपायलट CLI को बनाया गया है। ये टूल आपको अपने टर्मिनल के अंदर ही नेचुरल लैंग्वेज या आम बोलचाल की भाषा में बात करने की सुविधा देता है। कोपायलट CLI को गिटहब CLI यानी GH टूल के एक एक्सटेंशन के रूप में इंस्टॉल किया जाता है। इसकी 2 सबसे प्रमुख कमांड्स हैं, सजेस्ट और एक्सप्लेन। जब आप टाइप करते हैं GH कोपायलट सजेस्ट और आगे लिखते हैं सभी PDF फाइल्स को ढूंढकर एक आर्काइव बनाओ, तो AI बैकएंड में इस नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करता है और आपको सटीक बैश या शेल कमांड सजेस्ट करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सीधे कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करता। ये आपको एक इंटरैक्टिव मेन्यू देता है जहां आप उस कमांड को रन करने, कॉपी करने या फिर AI से उसे एक्सप्लेन करवाने का विकल्प चुन सकते हैं। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सप्लेन फीचर तब और भी काम आता है जब आपको इंटरनेट से कोई लंबी स्क्रिप्ट मिलती है और आप उसे अपने सिस्टम पर रन करने से डर रहे होते हैं। आप बस GH कोपायलट एक्सप्लेन लिखकर उस कमांड को पेस्ट कर दें और AI आपको लाइन बाय लाइन समझा देगा कि वो कमांड वास्तव में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या करने वाला है। ये फीचर आपके टर्मिनल अनुभव को पूरी तरह से सुरक्षित और AI संचालित बना देता है। स्क्रीन पर हम गिटहब कोपायलट CLI के 2 बेहद प्रैक्टिकल उदाहरण देख रहे हैं। पहले उदाहरण में हम एक जटिल टास्क करना चाहते हैं, पिछली 7 दिनों में मॉडिफाई हुई सभी लॉग फाइल्स को ढूंढकर डिलीट करना। इसके लिए परफेक्ट लिनक्स कमांड याद रखना मुश्किल है, इसलिए हमने GH कोपायलट सजेस्ट का इस्तेमाल करके इंग्लिश में अपनी बात लिख दी। कोपायलट इसका सटीक फाइंड कमांड जनरेट करके देगा जिसे हम सुरक्षित रूप से चला सकते हैं। दूसरे उदाहरण में हमने GH कोपायलट एक्सप्लेन का उपयोग किया है। यहाँ हमने एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाला फाइंड और रिमूव कमांड दिया है। अभी तक हमने जो भी ट्रिगर्स देखे, चाहे वो घोस्ट टेक्स्ट हो या इनलाइन चैट, वे सभी रिएक्टिव और सिंगल टर्न ऑपरेशंस थे। आपने एक सवाल पूछा, AI ने एक जवाब दिया और काम खत्म। लेकिन मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अधिकांश काम ऐसे नहीं होते।
मान लीजिए आपको अपने एप्लीकेशन में एक पूरा यूजर ऑथेंटिकेशन फीचर जोड़ना है। इसके लिए आपको डेटाबेस मॉडल बनाना होगा, एपीआई राउट्स लिखने होंगे, फ्रंट एंड पर फॉर्म बनाना होगा और फिर यूनिट टेस्ट्स लिखने होंगे। ये एक मल्टी स्टेप और मल्टी फाइल कार्य है जिसे एक सिंगल प्रॉम्प्ट से हल नहीं किया जा सकता। इस जटिलता को संभालने के लिए गिटहब कोपायलट हमें प्लान मोड और एजेंटिक एआई की सुविधा देता है। जब आप एजेंट मोड का उपयोग करते हैं तो आप एआई के साथ एक कोड डेवलपर की तरह काम कर रहे होते हैं। आप चैट इंटरफेस में अपना बड़ा लक्ष्य बताते हैं। कोपायलट तुरंत कोड लिखना शुरू नहीं करता। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अनुसार कोडिंग से पहले प्लानिंग जरूरी है। इसलिए एआई सबसे पहले एक प्लान या योजना बनाता है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताता है कि वो किन फाइल्स को छुएगा और क्या लॉजिक लिखेगा। एक ह्यूमन डेवलपर के रूप में आप उस प्लान को पढ़ते हैं, उसे रिफाइन करते हैं या अप्रूव करते हैं। अप्रूवल मिलने के बाद एजेंट मोड एक्शन में आता है। ये आपके आईडी में उपलब्ध टूल्स का उपयोग करता है। ये खुद फाइल्स को ओपन कर सकता है, कोड को रीड कर सकता है, नई फाइल्स क्रिएट कर सकता है और यहाँ तक कि टर्मिनल में कमांड्स भी चला सकता है ताकि वो अपने लिखे कोड को वेरीफाई कर सके। ये एमसीपी या मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का लाभ उठाता है, जो एआई को आपके सिस्टम के साथ सुरक्षित रूप से इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। एजेंट मोड के दौरान आपको लगातार प्रोग्रेस दिखाई देती है और हर क्रिटिकल बदलाव से पहले एआई आपसे कंफर्मेशन मांगता है। ये वास्तव में एआई असिस्टेड डेवलपमेंट का भविष्य है, जहां आप एआई को माइक्रो मैनेज करने की बजाय उसे केवल स्टीयर या दिशा निर्देशित करते हैं। ये उदाहरण किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड नहीं है, बल्कि ये उस आउटपुट का स्निपेट है जो कोपायलट प्लान मोड में जनरेट करता है। जब आप एजेंट को एक बड़ा टास्क देती हैं, तो वो इस तरह का एक स्ट्रक्चर्ड मार्कडाउन प्लान प्रस्तुत करता है। इस प्लान में एआई ने टास्क को 4 लॉजिकल स्टेप्स में तोड़ दिया है। पहले वो मौजूदा मॉडल्स को पढ़ेगा, फिर नया कंट्रोलर बनाएगा, राउट्स अपडेट करेगा और अंत में टेस्ट्स रन करेगा। इसके ठीक नीचे डेवलपर को कंट्रोल देने के लिए अप्रूव, रिजेक्ट या मॉडिफाई की बटन्स होती हैं। ये पारदर्शिता सुनिश्चित करती है कि एआई आपकी प्रोजेक्ट में कोई भी मनमाना बदलाव ना करे। हमारे इस सेशन के अंतिम चरण में हम बात करेंगे कि एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में आप इन सभी ट्रिगर्स को अपनी रोजमर्रा के डेवलपमेंट वर्कफ्लो या एसडीएलसी में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमने 4 मुख्य ट्रिगर्स देखे: इनलाइन सजेशंस, चैट पैन, सीएलआई और एजेंट मोड। एआई के साथ प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने का रहस्य ये जानना है कि किस काम के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। इसे एक ऑर्केस्ट्रा की तरह सोचें। जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं और आपको सर्वर स्टार्ट करने के लिए या गिट ब्रांचेस को मैनेज करने के लिए कोई कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट चलानी है, तो आप अपने ब्राउजर पर जाने के बजाय कोपायलट सीएलआई का उपयोग करेंगे। जब आप अपने आईडीई में प्रवेश करते हैं और एक बिल्कुल नया फीचर बनाना चाहते हैं जो कई फाइलों को टच करेगा, तो आप एजेंट मोड या प्लान मोड को ट्रिगर करेंगे और उसे एक हाई लेवल आर्किटेक्चरल गोल देंगे। जब एजेंट ढांचा तैयार कर देता है और आप उस कोड के अंदर कस्टम बिजनेस लॉजिक लिख रहे होते हैं, तब आपका सबसे अच्छा दोस्त गोस्ट टेक्स्ट या इनलाइन सजेशंस होता है, जो आपकी कीस्ट्रोक्स के साथ रियल टाइम में काम करता है। और अगर उस लॉजिक को लिखते समय कोई पुराना फंक्शन काम नहीं कर रहा है या आपको किसी कोड को रीफैक्टर करना है, तो आप उस कोड को सिलेक्ट करके इनलाइन चैट ट्रिगर करेंगे। इन सभी ट्रिगर्स को और भी अधिक एक्यूरेट बनाने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अपनी रिपॉजिटरी में एक कस्टम इंस्ट्रक्शंस फाइल बनाएं। ये फाइल एआई को बताती है कि आपकी टीम की कोडिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ताकि एआई जो भी जनरेट करे वो पहली दिन से ही आपकी प्रोजेक्ट के अनुकूल हो। इन सभी ट्रिगर्स का सही उपयोग न केवल आपका समय बचाता है, बल्कि कोडिंग को एक मजेदार और फ्रिक्शनलेस अनुभव बना देता है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन से आपने गिटहब कोपायलट को अलग-अलग तरीकों से ट्रिगर करना और एआई असिस्टेड डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ऐसी ही प्रीमियम सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन, क्यू&डी बैंक्स, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल लेंथ ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स के लिए कृपया quicktechie.com पर जरूर विजिट करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। यहाँ हमने एक .md मार्कडाउन फाइल का उदाहरण दिया है, जिसे ._गिटहब फोल्डर के अंदर copilot_instructions नाम से सेव किया जाता है। ये फाइल कोपायलट के लिए एक ग्लोबल सेटिंग की तरह काम करती है। चाहे आप इनलाइन चैट का उपयोग करें, एजेंट मोड का उपयोग करें या चैट पैन का, ये कॉन्टेक्स्ट हर प्रॉम्प्ट के साथ बैकग्राउंड में एआई को भेजा जाता है। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft
certification ebooks, you can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. So these are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see these are all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper, it would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now the third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepare for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.